विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने माना है कि कोविड-19 महामारी और एक प्रयोगशाला लीक के बीच तार जुड़े होने की संभावना को खारिज करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि वैज्ञानिकों के कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के बीच वो चीन से और अधिक पारदर्शिता बरतने को कह रहे हैं। इस मामले में शक्तिशाली सदस्य देशों से सामान्यतः अलग राय रखने वाले WHO महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम गैब्रियसेस ने अब रुख में बदलाव करते हुए कहा है, कोविड-19 के स्रोत का पता लगाने के लिए इस साल की शुरुआत में चीन गए अंतर्राष्ट्रीय दल के लिए आंकड़े हासिल करना चुनौतीपूर्ण रहा था। मनुष्य में कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला चीन के शहर वुहान में सामने आया था। टेड्रोस ने संवाददाताओं से कहा कि जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी चीन से उन सूचनाओं और आंकड़ों पर पारदर्शिता बरतने और सहयोग करने को कह रही है जो हमने महामारी के शुरुआती दिनों में मांगे थे। उन्होंने कहा कि इस बात को खारिज करने में जल्दबाजी दिखाई गई कि वायरस वुहान में चीन सरकार की प्रयोगशाला में निकला है। उल्लेखनीय है कि WHO ने मार्च माह में दी रिपोर्ट में कहा था कि वायरस प्रयोगशाला से निकलने की संभावना बहुत ही कम है। टेड्रोस ने कहा कि ये सामान्य बात है, मैं खुद लैब टेक्नीशियन रहा हूं, मैं इम्यूनोलॉजिस्ट हूं और मैं प्रयोगशाला में काम किया है। प्रयोगशाला में हादसे होते हैं। हाल ही के महीने में इस विचार को बल मिला है कि वैश्विक महामारी संभवतः प्रयोगशाला से निकली है और संभवतः वायरस को बनाया गया है, खासकर इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मई में अमेरिका की प्राप्त खुफिया जानकारी की समीक्षा इस आशंकाओं के लिहाज से करने को कहा था। ज्यादातर वैज्ञानिकों को संदेह है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों के जरिए पैदा हुआ है, लेकिन ये मानव तक किस तरह पहुंचा इस बारे में कुछ निश्चित नहीं पता चल पाया है। टेड्रोस ने कहा कि हमारी प्रयोगशालाओं में क्या हुआ ये देखना बहुत जरूरी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वैश्विक महामारी का प्रयोगशाला से कोई संबंध है या नहीं। हमें जानकारी चाहिए, सीधी जानकारी वैश्विक महामारी शुरू होने से पहले और बाद में इस प्रयोगशाला की स्थिति क्या थी। कि चीन का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है और यदि हमें पूरी जानकारी मिलती है तो हम प्रयोगशाला से संबंध की आशंका को खारिज कर सकते हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।